यहाँ पर डिस्कस करेंगे राजस्थान पीसीएस का जो आपका टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, ठीक है, जो आरपीएससी आरएएस का एग्जाम अभी होना है, अक्टूबर तक होना है एग्जाम, तो उसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। जो एलिन आपका जो कैरियर इंस्टीट्यूट है वहाँ का आपका जो टेस्ट सीरीज है, वहाँ का जो टेस्ट है वो टेस्ट को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर टोटल आपका क्या है, करीब 10 से 12 जो पेपर हैं वो यहाँ पे पेपर होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं जितने भी पेपर होगा वो सब मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, पहला टेस्ट नंबर 1 रही है, टेस्ट नंबर 1 ऐसे करके मैं जितने भी टेस्ट हैं वो आपका कम टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पूरा पेपर एक बार में ही डिस्कस करेंगे 150 क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर टेस्ट कोड आपका दिया, ये पेपर टेस्ट कोड है, लास्ट का आप जो देख रहे हैं 101, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका आगे बढ़ता चलेगा, 102 आएगा, टेस्ट नंबर 2 होगा तो वहाँ पे 102 आएगा, अब वहाँ पे 103 होगा तो आपका तीसरा नंबर टेस्ट होगा। तो ये जो आपका 101 है यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। तो ये पहला नंबर टेस्ट है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बाकी देखो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। समय 2 होगा, 3 घंटे का होगा और आपका 200 अधिकतम मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं एक बार। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अगस्टस सिक्की, 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पैच के प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो सी बात यहाँ पर करेक्ट है, क्या है, सभी कथन यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के हेतु कलकत्ता में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरानी, ठीक है। तो 3 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका हार्टोंग जो कमेटी थी, ठीक है, हार्टोंग जो समिति थी उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो क्या है, इस समिति के अनुसार यहाँ पर बोल रहा है जो विश्वविद्यालय थी उसकी शिक्षा केवल योग्य छात्रों को ही दी जाती थी, ठीक है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को स्कूल में माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा दिए जाने की सिफारिश की। तो उसमें से क्या यहाँ पर बोल रहा है, कौन सा क्रम यहाँ पे जो रहेगा वो सत्य रहेगा, कौन सा कथन सही होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, केवल 1 और 2 यहाँ पर बात सही है, तीसरी बात क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो 1 और 2 आपका करेक्ट होगा, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। जो 1857 का विद्रोह था उसके प्रमुख कारण यहाँ पर क्या क्या थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा, ये पहला भी करेक्ट है, दूसरा तीसरा, चारों बातें क्या एकदम करेक्ट हैं 1857 के बारे में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन है, परमहंस मंडली के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यहाँ पर क्या असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 6 का हो जाएगा, 6 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है हमारा। 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 आपका करेक्ट है। जो तीसरा बोल रहा है, ये संगठन जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए ये पक्षधर था, ये गलत है, बल्कि ऐसा यहाँ पर नहीं था, ठीक है। 7वां नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार की यहाँ पर मांग की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1931 कराची अधिवेशन में, ठीक है। अगला क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट की जो सिफारिश थी उसमें क्या शामिल थे, राइट। तो उसमें क्या क्या शामिल था, देखो उसमें आपका सरकार की जो संसदीय स्वरूप था वो शामिल था, प्रांतीय स्वायत्ता ये शामिल थी, मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन ये शामिल नहीं था और आपका ये भी शामिल नहीं था। तो 2-3 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, सॉरी किसके द्वारा सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपको विवियन डोजरियो थे उनके द्वारा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साइमन कमीशन था, इसके बारे में आपको सही कथन के बताना है कौन सा सही कथन होगा, ठीक है। तो इसमें देखो पहला बात बोल रहा है, कमीशन में भारतीय सदस्यों को जगह देने के कारण नहीं देने के कारण क्या है, इसमें विरोध किया गया, बिल्कुल सही बात की थी, ठीक है। दूसरा क्या था, कमीशन ने भारत के लिए एक संघीय जो संविधान था वो बनाने से केंद्र के जो भारतीय उत्तरदायित्व थे उसको सौंपने की सिफारिश की, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है आपका। तीसरा क्या है, मुस्लिम लीग में सर्वसम्मति से कमीशन का समर्थन करने में निर्णय लिया, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, निर्णय नहीं लिया था सर्वसम्मति से। तो करेक्ट आंसर ओनली 1 होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बारे में क्वेश्चन दे रहा है। आपके तीनों स्टेटमेंट है ये, ठीक है, जिसमें बोला है 15 सदस्यीय भारत जो परिषद थी उसका गठन के प्रावधान यहाँ पर रखा गया था, राइट। तो क्या आपकी सही है, गलत है, ये स्टेटमेंट आपका तीसरा वाला गलत है, ओनली पहला दूसरा करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के विकास हेतु गठित जाकिर हुसैन जो समिति थी उसके संबंध में यहाँ पर कथन को विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, सही कथन आपको बताना है, ठीक है। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका आपको ओनली 2 स्टेटमेंट जो है दूसरा वो करेक्ट है। समिति ने बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की सिफारिश की थी, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। जो पहला बोल रहा है
कि इस समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, इस सिफारिश के स्थान पर नहीं की गई थी, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा ओनली करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 12 का। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खोंड विद्रोह क्या है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है ये विद्रोह 1857 क्रांति के पूर्व में हुआ था, सही बात है। दूसरा क्या है, नरबली पर प्रतिबंध लगाने के लिए विरोध में शुरू हुए विद्रोह को चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। तो दोनों बातें क्या है, बिल्कुल करेक्ट ही है, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे। जो 1857 की क्रांति थी उसकी क्या परिणाम थे, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों बातें क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दोनों बातें सही है और सही कथन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है महात्मा गांधी के बारे में, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो सी स्टेटमेंट है, अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, बिल्कुल सही है, तो हमारा सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो मंत्रालय था उसने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट में शीघ्र दूध उत्पादन का राज्य इनमें से कौन सा था, ठीक है, अभी हाल ही में जो आया था। तो 16 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज हुआ ये। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा। सभी बातें करेक्ट हैं, ठीक है, जो बातें आप देख लेंगे कि देखो जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है क्या क्या निकालता है, तो तीनों बातें आपको याद रख लेनी, तो तीनों बातें करेक्ट है, ठीक है। जो भी बातें देखो मैं बताता हूँ कि इसमें तीनों आंसर जिसके करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अगर टेस्ट ये सॉल्व कर रहे हो तो एक ब्लैंक पेपर ले लो, ठीक है, A4 साइज का पेपर ले लो। 17 क्वेश्चन जैसे आपने देखा, 17 क्वेश्चन में क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, आपने लिखा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, वो लिखा, उसमें क्या क्या बातें हैं, तीनों बातें चारों बातें आपने लिख ली कि इसके बारे में ये है। अब जब आप पेपर देने जाएंगे कुछ बातें इसी टेस्ट पेपर से रिवीजन कर लेंगे। जितने भी पेपर आपको सॉल्व करने हैं, आपको A4 पेपर लेके बैठना है, A4 पेपर लेके बैठना है। कुछ क्वेश्चन जो अच्छे रहेंगे वो आपको अच्छे क्या, जैसे कि पूरा पॉइंट यहाँ पे उसके बारे में सही बता रहा है, तो वो पॉइंट आपको सब नोट करके चलने हैं, ठीक है, या आपको जो नहीं आ रहा है उससे वो भी आपको नोट करके चलना है, राइट। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी यहाँ पर सही है। अगला क्या है, अगला देखते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित गायत्री देवी यादव का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है, किस क्षेत्र से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जल संरक्षण से। 19 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है उसको कहाँ स्थापित उद्घाटित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिंजेक्स, ठीक है, फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य यहाँ पर संपन्न हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, अरावली ग्रीन आपका वाल जो प्रोजेक्ट है किससे संबंधित है यहाँ पर, और निम्नलिखित में से कौन कौन से असत्य कथन है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, ग्रीन जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 21 का हो जाएगा, 21 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा गलत है, इनमें से कोई गलत नहीं है, तीनों बातें क्या इसके बारे में सही बता रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा था, भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा था। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा IPL, ठीक है, 22 का एक करेक्ट आंसर IPL होगा। अगला क्या 23 नंबर, 23 क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान 2022 किस उपन्यास को दिया गया, ये दिया था पागलखाना, ठीक है, 23 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए गठित समिति का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका क्या है। तो करेक्ट आंसर 24 करेगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड के मॉडल के आधार पर यहाँ पर क्या अध्ययन करना और राजभाषा की स्थिति को लागू करने का रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, कौन सा कथन राजा राममोहन के बारे में गलत है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है, केवल एक, राइट, केवल एक यहाँ पर है जो यहाँ पर क्या होगा, इसका गलत कथन होगा, बाकी आपके ये दोनों सही हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है, केशवचंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज को अलग होकर किसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन, महाराष्ट्र में 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा हिंदू धर्म एवं समाज सुधारक लाने वाले को उद्देश्य किस संगठन के मतलब स्थापना इसमें की थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, 27 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज, ठीक है। अगला देखते हैं 28 नंबर, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य है 28 में। तो करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों बातें क्या है यहाँ पर सही बोल रहे हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के बारे में निम्न में से
असत्य कथन पर क्या करना है, असत्य कथन यहाँ पर असत्य कथन में से कौन से हैं ये बताना है 29 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओनली एक असत्य कथन है, बाकी दोनों क्या है, ये सही हैं, ये दोनों सही हैं और ये गलत कथन है। तो पहला गलत है, तो 29 तो पहला गलत होगा तो आपका डी, हाँ डी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डी में पहला गलत है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार मद्रास में कब खोला गया था, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1882 में, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, 1920 के दशक में दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर जो पेरियार ब्राह्मणों के सर्वोच्चता को चुनौती देते हुए कौन सा आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ किया था, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। 31 का आपका हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर देखते हैं। 32 क्वेश्चन है, केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर टीके जो माधवन व नारायण जो गुरु थे, ठीक है, उनके द्वारा कौन सा आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वैकोम आंदोलन, ठीक है। अगला क्या, भावी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये बताना है। तो 33 का जो आपका आंसर रहेगा, 33 का आंसर आपका रहेगा ओनली वन, ठीक है। पूछे कौन सा सही है तो ओनली वन यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका है, तो सैयद अहमद खान की ये गलत है। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। भारत जो सेवक समाज थे इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए में से कौन सा मैच करता है, आपको ये बताना है, राइट। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए का 1 सी होगा, ए का 1 राइट, और बी का 4 संथाल लोग है 1855, अहोम कब होगा सी का 2, अहम सी का 2 मतलब 1828। उसके बाद बचा मोपला, ठीक है। तो मोपला पर डी का 3, डी का 3 1921। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 देखते हैं। कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, जो कूका आंदोलन था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 36 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा सिख में प्रचलित बुराइयों को जो अंधविश्वास थे उसको दूर करना। अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। शारदा एक्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, असत्य है। कौन सा कथन असत्य है इसको देखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 37 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी में क्या है, 2 और 3 बातें आपकी गलत हैं। असत्य कथन पूछे कौन सा है, तो असत्य कथन आपकी ये दोनों असत्य हैं, ठीक है। और सही कौन सा, ये आपका सही है, राइट। कहने का मतलब क्या है, इसमें कौन सा असत्य है, इन ये दोनों आपके गलत को दिए हैं इससे, और यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो गलत पूछा है तो 2 और 3 गलत होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक में से कौन है। इजी क्वेश्चन है। 38 का सी यहाँ हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। 39 निम्नलिखित या स्वतंत्र सेनानी आपके गाइडनलियो या गडनलियो का संबंध किस विद्रोह से था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागा विद्रोह, बी। 39 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में निम्नलिखित या जो सुमेर उसको सम्मिलित करना है। देखो 1857 के बारे में यहाँ पर 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी, तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो 40 का जो मैच करते हैं इसको देखते क्या होगा। ए का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ए का 2 आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद होगा बी का 1 कानपुर आपका नाना साहब हो जाएगा। ए का 2 बी का 1 कहाँ पर आ रहा है, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1 ओनली सिर्फ इसमें आ रहा है डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। बाकी आप मैच कर लेंगे। 41 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। जो 1857 का विद्रोह था कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था मेरठ, सी करेक्ट आंसर। अक्सर पूछता है क्वेश्चन ये, ठीक है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो मैच करने को दिया है, ठीक है, फिर से मैच करने को दे दिया इसमें, तो मैच करते हैं, देखते हैं 42 को। देखो इसमें होगा ए का 1, ए का 1 होगा, बी का 3 होगा कानपुर का कैंपबेल, बी का 3, और सी का 2 होगा आपका झांसी का 2 हीरोज, ठीक है। इलाहाबाद का क्या होगा, इलाहाबाद का होगा आपका 42 डी, इलाहाबाद का आपका 4 होगा कर्नल डील, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मैच करना है, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ए। अगला देखते हैं 43 नंबर। 43 क्वेश्चन है, ब्रिटिश जो ब्रिटिश थे, ठीक है, उनमें 1858 के बाद अपनाई गई जो नीति थी उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, असत्य है। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो 43 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। ओनली 3 यहाँ पर क्या कथन है, तीसरा कथन ओनली गलत है, बाकी पहला दूसरा आपका कथन सत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो 3 होगा ओनली। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में देखो मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैथ को आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसका सिर्फ जो मैथ के क्वेश्चन होंगे मैं सिर्फ इनका आंसर बता दूंगा आपको, सॉल्व अपने आप से करना है आपको, ठीक है। तो 44 का जो आंसर होगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा 2√7। 45 का जो आंसर होगा आपका, इसमें 45 का आएगा ए, यहाँ पे करेक्ट होगा 30, और 46 का जो आंसर रहेगा आपका 46 का रहेगा सी, यहाँ से करेक्ट होगा 800, ठीक है, सी 800। अगला देखते हैं 46 47 नंबर देखते हैं, 800 था ये। 47 48 49, ठीक है। 47 जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से भी इसका आंसर होगा 56 99 और
69 रेशियो जो दिया हुआ है। 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट होगा 7200, ठीक है। 49 का आंसर होगा आपका 49 का आंसर होगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट होगा 132, ठीक है। 49 50 नंबर देखते हैं, 50 51 52 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 में क्वेश्चन आपका रहेगा आंसर इसका डी, ठीक है। 51 का आंसर रहेगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट होगा 51 का 2:1, ठीक है। 52 बचा आपका, 52 में रहेगा ए, यहाँ से ही 52 करेगा 1250, राइट। 53 है आपका ए और बी के बीच जो संख्याएं हैं तो इसका निकालना है, तो 53 का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 2:1, ठीक है, 2:1, ठीक है। 53 और 54 देखते हैं, चलो 54 का फिर से जीएस से स्टार्ट होगा, इसको देखते हैं। 54 में आपको देखो विद्रोह दिया है और नेतृत्व करता है, इन्होंने किस विद्रोह में किसका नेतृत्व किया, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो 54 का हमारा आंसर देखते हैं क्या मैच होगा। देखो ए का 1 हो जाएगा आपका, बी का 2, सी का 3, डी का 4, चारों एक जैसे मैच कर रहे हैं, ए बी सी डी करके मैच कर, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। डी में जैसा ऑप्शन दिया हुआ ये दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो 54 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। 55 नंबर देखते हैं। 55 में यहाँ पे देखो 55 में कथन आपको दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ धारणाएं दे रखी हैं, तो ये कथन आपको पढ़ना है, उसके बाद ये धारणाएं बनानी है कि इनमें से कौन से अंतर्निहित हैं और कौन से अंतर्निहित यहाँ पर नहीं है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 55 का सी, यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा। दोनों ही क्या होंगे, अंतर्निहित होंगे इसमें, ठीक है। दोनों ही बातें क्या है, कथन धारणा बता समझने के बाद आपको पता चलेगा कि दोनों बातें अंतर्निहित है या नहीं है, ठीक है। आप रीड करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा ये क्या होगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, कथन यहाँ पर दिया हुआ है और धारणाएं दी हैं, तो इनमें से पूछे कौन सा अंतर्निहित है, कौन सा अंतर्निहित यहाँ पर नहीं है, जिसमें भी पूछा है। तो 56 का यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा 56 का बी, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ओनली 2 अंतर्निहित है, पहला अंतर्निहित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 2 बात अंतर्निहित है ये वाला। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कथन आपको दिया है और आपको यहाँ से देखो कथन दिया, धारणा दी, क्या अपन अंतर्निहित होगा क्या नहीं होगा, तो इसको बारे में आपके जो आंसर यहाँ पर रहेगा आप इसको रीड करेंगे अच्छे से, पहले क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अंतर्निहित दोनों में क्या निकालना है कि एक बात दोनों से बात से मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है, ठीक है। अगर नहीं मैच करती है या अलग है तो आप यहाँ पर एक बता सकते हैं अंतर्निहित होगा, अगर दोनों बातें तो दोनों बातें बताएंगे। तो ये चीज़ आप रीड करके, ये क्वेश्चन को रीड करके आप समझ पाएंगे क्या होगा, ठीक है। ये तो हमारा 57 का आंसर हो जाएगा 57 का आंसर ए हो जाए यहाँ पर, ठीक है। ए करेक्ट इसका आंसर होगा, ओनली 1 निहित होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन टाइप का दिया, कथन दिया है और आपका पूर्व धारणा दिए हैं, तो आपके क्या है इसमें कौन सा निहित होगा, ये भी इसमें ही पूछा है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जीएस नहीं है ये कि आपको जीएस पढ़ेंगे तो ऐसा आप रीड करेंगे याद हो जाएगा, आपको ऐसा प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। तो 58 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, ठीक है। सी, 1 और 3 निहित है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगला क्या है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में भी आपका कथन दिया है और आपका तर्क दिया है, तो 59 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 निहित है, ठीक है। 59 60 क्वेश्चन देखते हैं, 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वें नंबर क्वेश्चन में भी तर्क और यहाँ पर कारण दिया है, तो 60 का क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी, यहाँ से करेक्ट होगा 60 का, ना तो एक अंतर्निहित है और ना ही 2, दोनों बातें क्या है गलत हैं, ठीक है। अगला क्या है 61 में भी आपका देखो तर्क दिया है और आपका कथन दिया है, तो 61 का आपका हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो ओनली केवल 2 अंतर्निहित इसमें होगा। 62 काफ़ी क्वेश्चन ही देखो यहाँ पर दिए हैं इसके, तो प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा कर लेना है इन क्वेश्चनों का। 62 का आपका आंसर हो जाएगा 62 को सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं, ठीक है। अगला क्या 63 नंबर क्वेश्चन, कथन और एक बार यहाँ पे तर्क यहाँ पे दिया 63 में भी, तो करेक्ट आंसर 63 का होगा डी, ठीक है, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। अगला क्या 64 नंबर क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, विचार करना 64 में। तो करेक्ट आंसर आपका जो 64 का रहेगा, 64 का ए, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2 बातें करेक्ट हैं। क्या, ये आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की और साम्राज्य के जो समर्थन है उसमें आरंभ किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली तथा शौकत अली थे। इसमें मुस्लिम धर्म के व्याप्त कुरीतियों को क्या समाप्त करने के समाज सुधार के प्रयास किए गए थे, ये गलत है, बाकी आपको 1 और 2 करेक्ट हैं, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखो मैच करने को दिया है, इसको मैच कर लेते हैं। 65 क्वेश्चन को मैच करेंगे तो इसमें देखो क्या आएगा, ए का 1 आएगा, बी का 2, ए का 1 बी का 2, ठीक है, सी का 3 डी का 4, तो सेम मैच कर रहे हैं दोनों, तो क्या होगा बी, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन कब किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, तो 66 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है,
जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसे विज्ञान मंदिर की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो किसे दी थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 69 प्रयोगशाला को। 68 नंबर, देश में प्रयोगशालाओं की स्थापना करने हेतु गठित वैज्ञानिक जो आपका औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR में किसकी अहम भूमिका यहाँ पर रही है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा SS भटनागर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 69 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि क्या यहाँ पर कथन सही होगा, कौन सा सही होगा, इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित थी। दूसरा क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपका हेरोड डॉमर जो मॉडल था उसने सर्वेक्षण किया था। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आपका आंसर करेक्ट होगा? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 69 का होगा आपका ए, ओनली केवल एक बात करेक्ट है, दूसरी बात आपका गलत है, तीसरी गलत, ये भी गलत है। ओनली जो पहली बात है वो बात आपकी सही है, 69 का ए। ठीक है, अगला देखते हैं 70 नंबर। दादाभाई नौरोजी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछा है, कौन सा कथन असत्य यहाँ पर, राइट? तो देखते हैं। देखो वो पूछ रहे वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये बात तो सही है। उन्होंने क्या है, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, ये भी बात सही है। उन्होंने धन बैडगोन का सिद्धांत, तीनों बातें क्या सही है? इन्होंने पूछा गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं इनमें से, तीनों बातें सही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 71, तो डी इसका आंसर होगा। 71, मोतीलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से इसमें कौन सा कथन गलत है? मोतीलाल के कौन से बारे में यहाँ पर गलत है, तो ये देखना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें से देखो उन्होंने क्या 1925 में कांग्रेस ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये गलत है। 1925 वाला गलत है, बाकी आप जो है वो सब सत्य हैं, ये वाला गलत है, डी स्टेटमेंट। अगला देखते हैं 72, निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा उनके कूटों का चयन करके यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, घटनाओं पर विचार देखते हैं क्या कौन सी घटना है इसमें। तो 72 में देखते हैं कौन कौन सा मैच करता है इसका। पहला क्या होगा, कालक्रम के अनुसार पहला आएगा 4 जालियांवाला बाग। ठीक है, उसके बाद आएगा सेकंड स्वराज पार्टी का निर्माण। ठीक है, उसके बाद आएगा फर्स्ट ये, उसके बाद क्या आएगा थर्ड। तो ये आपका ये डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी 72 का डी आएगा आंसर। अगला देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी जाना जाता है? किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी जाना जाता है? ठीक है, तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीकाजी रुस्तम कामा या भीकाजी कामा। ठीक है, 74 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन में 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राइट? 74 में, तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बी में ओनली 3 है, ओनली 3 करेक्ट है, बाकी ये दोनों आपका क्या है, गलत है। ठीक है, सॉरी, इसमें पूछा था इसमें से 74 में कौन सा गलत कथन है, राइट? इसमें से गलत कथन पूछा 74 में कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब 3 यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, 74 का बी होगा यहाँ पर। बी में कौन सा गलत है, असत कथन है, असत कथन आपका हो जाएगा बी, ये गलत। तो आपका ये दोनों करेक्ट होगा, ये दोनों करेक्ट होगा, और गलत कौन सा गलत पूछा है, तो गलत आपका तीसरा होगा। ठीक है, याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। अगला 75 क्वेश्चन है। 1909 में अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है 1909 के अधिनियम के बारे में? ठीक है, तो देखते हैं 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 75 का करेक्ट आंसर होगा इसके प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। ठीक है, करेक्ट होगा आपका डी, 75 का डी, डी करेक्ट होगा। बट क्या है पूछा, आपका असत्य कथन पूछा है। ठीक है, मैं फिर से देखो थोड़ा सा डाउट हो गया क्वेश्चन का, यहाँ पे गलत कथन पूछा है, कौन सा असत्य कथन है, तो डी गलत होगा, द्वैध शासन की स्थापना इसमें नहीं हुई थी, राइट? तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से। अगला क्या है 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से विचार करें कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, सत्य है। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले ये यही देखना है ये सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, मन में उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है। सही पूछा में से कौन सा सही है 76 में, तो 76 का देख लेते हैं। 76 में आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ओनली 2 सही, कौन सा है, ओनली 2, और आपका गलत ये है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्या है 77 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इनमें से कोई मैच करना है, कौन से यहाँ पर मैच करते हैं 77 का, देखते हैं मैच करके। तो देखो इसको मैच करेंगे तो ए का 2 आएगा इसमें, ए का 2, ठीक है, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। ठीक है, डी का 4। तो करेक्ट आंसर आपका 77 का हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर देखते हैं। गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, गदर पार्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है 78 में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 78 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा लंदन में की गई थी। ठीक है, गलत कथन पूछा गलत है कि गलत कौन सा है इनमें, सत्य कौन सा, तो ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर देखो गलत पूछा है इसमें से कौन सा कथन गलत है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसमें, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओनली एक, ये पहला जो है वो गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। पहला गलत है तो ए इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली एक सी इसमें
सी में ओनली एक है, ठीक है। तो 79 का आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी 79 का। हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो ये कहाँ पर की गई थी, ये की गई थी आपकी चेन्नई में। अगला देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को प्रतीकात्मक रूप से कंक्रीट डालकर शुरुआत करने और इसे चमत्कारिक वस्तु कहा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 81 का सी आंसर करेक्ट आंसर भाखड़ा नागल बांध। यहाँ पे देखो मैच करने को फिर से दिया है, 82 में से कौन सा मैच करता है ये पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं 82 नंबर में, यहाँ पे देखो इसका ए जो है सही मिलान क्रम कौन सा, ए ही होगा सिर्फ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, ये इसका उद्देश्य भी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, देखो ए में और भी इसमें स्टेटमेंट दिए नीचे, देख लेते हैं। और ए जो अब मैं आपका आएगा आंसर, तो ए में स्टेटमेंट आपका क्या दिया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये स्टेटमेंट आपका होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 सब चीज़ें सीरियल से क्या मैच कर रहे हैं, है ना, ऐसा मैच करेंगे, मैच करने को दिया है, इसका मैच ये, इसका मैच ये, इसका मैच ये, इसका, तो ABCD पूरा मैच कर रहा है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन है, नेशनल मेटलर्जिकल जो आपका लेबोरेटरी है, ठीक है, मेटलर्जिकल जो आपका लेबोरेटरी है धातु प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कहाँ स्थापित की गई थी, ये कहाँ स्थापित की गई थी बोला है, ठीक है, की गई है नहीं की गई थी। तो 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जमशेदपुर, ठीक है। 83 का एक करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्थानों में संबद्ध मुख्यालय का सही क्रम का मिलान करना है 84 में, क्योंकि सही क्रम का मिलान कौन कौन सा इसको देखते हैं। ए का 2 हो जाएगा आपका, ए का 2, ठीक है, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो इस टाइप से आपका मैच करेगा, तो आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का, ठीक है, 84 का डी। अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन लोक उपक्रम की स्थापना की गई थी, किसकी की गई थी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, इसकी भी की गई, तीनों की स्थापना की गई थी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है, 1950 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम विज्ञान नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिनका उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उद्देश्य था, ये सभी बातें इसके उद्देश्य में हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैं जैसे मैंने बताया था 4 साइज पेपर लेना है और आपको लिखना है कि चारों बातें इसके बारे में लिख लेनी है, ठीक है। अगला क्या 87, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, ठीक है। अगला क्या 87, भारत के प्रथम परमाणु शोध रिएक्टर का नाम क्या था, ठीक है, क्या नाम था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी अप्सरा, राइट। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित जो उपग्रह है कौन सा है, तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी, ठीक है। अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत पूछा है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी 89 का डी, उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, यहाँ सभी बातें तीनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 90 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना कानपुर में की गई थी, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या संगठन जो औपनिवेशिक थे सत्ता को समाप्त करने का प्रयास किया यहाँ पर, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है आपका सही कथन होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आपको देखना है क्या सही पूछ रहा है क्या गलत पूछ रहा है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 90 का ए, ठीक है। ए स्टेटमेंट क्या है, कौन सा कथन सत्य है, तो ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओनली 1, ठीक है। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, असहयोग कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है 91 में, तो करेक्ट आंसर आपका 91 का होगा डी, ठीक है। 1 और 4 यहाँ पर सही नहीं है आपका, पहला और चौथा आपका नहीं सही है, बाकी दूसरा और तीसरा आपके सही है, तो सही नहीं पूछा है तो आपका 1 और 4 होगा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 92, महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगों में शामिल है, इसमें महात्मा गांधी जो 11 सूत्री मांगे थी उसमें शामिल थी क्या, ठीक है, उसमें क्या यहाँ पर शामिल थी, और तो कौन कौन सी शामिल थी आपको बताना है, जो 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसको देख के, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये जो चारों बातें हैं, चारों बातें क्या इसमें शामिल थी, राइट। अगला क्या है 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कराची जो अधिवेशन था उसमें 1931 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर है जो सही
कौन सा कथन है जो मतलब जो कथन है आपको बस विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना है, उसके बाद देखना है कौन सा सही है क्या गलत है, क्या पूछा इसमें, पूछे कौन सा सही है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 93 का हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दो, दूसरी बात सही है, बाकी तीसरी और पहली आपकी बात गलत है यहाँ, ठीक है। अगला क्या 94 पुनः पैक्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पुनः पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। कथन पर विचार करने के बाद देखना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो पुनः पैक्ट के बारे में देख लेते हैं 94 नंबर में। 94 का क्या है, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। कौन सा सही है, इनमें से कोई नहीं सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही, दोनों बातें क्या है गलत है ये। 95 नंबर क्वेश्चन, उन स्थानों का नाम बताइए जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 2-3 बार इस क्वेश्चन को करा भी चुका हूँ, ठीक है। तो 95 का जो अब आपका आंसर रहेगा इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 बलिया और सतारा, ठीक है। ये मैंने बीपीएससी का पेपर डिस्कस किया था, वहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया था ये। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कालक्रम है उनके अनुसार इसको क्या व्यवस्थित करना है, ठीक है। 96 में तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, पहला आएगा चौथा, ठीक है। उसके बाद पहला, उसके बाद क्या आएगा 3rd नंबर क्रिप्स, उसके बाद आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इसका सही क्रम होगा। अगला क्या 97 नंबर क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 96 का। 97 नंबर देखते हैं, वेवेल योजना बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वेवेल योजना क्या है, देखो ये योजना के इसमें बोला है कि इस योजना के योजना के तहत भारत का संविधान स्वयं भारतीय बजाएंगे, ये तो नहीं था ऐसा, ये गलत बात है। दूसरा बोला है गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें हिंदू तथा मुसलमानों की संख्या बराबर थी, बिल्कुल नहीं था, ये भी नहीं था कि उसकी संख्या बराबर होगी, राइट। अगला देखते हैं 93 नंबर 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में अपने सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए। देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गलत है इनमें से 97 में कौन सा गलत है, ठीक है। इसको देखना है। देखो ये बात जो था इसमें वही मैंने देखा कि इसमें जो मुसलमान की संख्या थी बराबर थी, तो मुझे लगा सही था, तो ये क्या है सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। गलत पूछे कौन सा गलत हो, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। तीसरा गलत होगा, गलत ही पूछा है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, राइट। याद तब से आपको बहुत अच्छे से देखना है कि क्या पूछ रहा है, मुझे क्या सॉल्व करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपका अरुविपुरम धर्म का परिपालन योगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 98 का आंसर आपको हो जाएगा सी। सी क्या है, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी के जो विद्रोह थे उसमें सब असफलता के कारण थे। ये चौथी बार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 1857 का इसी पेपर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 99 का हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी क्या है इस विद्रोह के असफलता के कारण थे। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का क्या है सही सुमेल करना है, इसमें सही सुमेल मैच करना है, कौन सा इसका मैच है, ठीक है। तो मैच देखते हैं, इसका ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 और बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का, ठीक है। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन को, जस्टिस आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। जस्टिस आंदोलन के बारे में क्या विचार करना है, तो करेक्ट आंसर क्या इसका सही आंसर पूछो क्या होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका सी। उपयुक्त में सभी बातें क्या है सही है इसकी, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा। मुस्लिम धर्म में सुधार के हेतु इनके द्वारा अहमदिया आंदोलन यहाँ पर चलाया गया, ठीक है। कौन सा गलत है, तो ये गलत है, ये चीज़ गलत थी, बाकी ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। और पूछा क्या गलत है, तो गलत आपका सी वाला होगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो डिस्पैच घोषणा पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे भी गलत बताना है, जो वो डिस्पैच थे इसके बारे में क्या गलत है और क्या सही है। गलत अगर बताएंगे तो आपको सही बताना चाहिए कि क्या सही, तभी आप गलत यहाँ पर बता पाएंगे, ठीक है। तो 103 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ए मतलब 2 क्या है यहाँ पर गलत है आपका, ये गलत है, बाकी स्टेटमेंट आपके सही है। पूछा क्या गलत, तो आपका 2 ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित था, इसको विशेष अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे, ठीक है। तो बताना है आपको, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सैंडलर आयोग, हंटर आयोग, ये कैंपेल और मैकडोनाल्ड ये नहीं थे, तो आपको क्या हो जाए 1 और 2 आंसर होगा, 1 2 ए। 104 का ए आंसर करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 104 1 2 यहाँ पे करेक्ट है, तो 1 2 आपका सी में आएगा, ए में नहीं है, 1 2 सी में आएगा, ठीक है। तो 104 का सी। 105 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सूची दी है, हंटर आयोग दिया, सैंडलर आयोग दिया, हार्टोम समिति, सब योजनाएं दी हैं, इसको मैच करना है, ठीक है। तो 105 में मैच करना है, तो 105 का हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये आप मैच कर लेंगे, सी यहाँ से 105 का करेक्ट आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उनमें से कोई नहीं, कोई बातें यहाँ पर गलत नहीं है, सभी बातें क्या है, करेक्ट हैं, ठीक है। अगला 107 डी यहाँ से इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंक स्लाई जांच समिति संबंधित थी, किससे संबंधित थी, ठीक है। तो ये संबंधित थी आपकी, करेक्ट आंसर ए होगा, चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। 108 रामोसी विद्रोह जो था उसके संबंध में यहाँ पर पूछा है, विचार करना है और कौन सा कथन यहाँ पर इसके रामोसी विद्रोह के बारे में सही कथन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर ओनली 2, दूसरी बात करेक्ट है, पहली बात आपकी गलत है, और सही पूछा है तो सही आपका बी है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है, पूछा क्या है आपको दोनों बता देना, ये गलत है ये सही है। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे तब आप जाके इतना कंफर्टेबल फील करोगे कि हाँ मुझे कंफर्म कर पाऊंगा कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अगला देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, 1857 का फिर से पाँचवीं बार क्वेश्चन है। 1857 विद्रोह में ना तो प्रथम ही, ना ही राष्ट्रीय और ना ही है स्वतंत्र संग्राम था, ये कथन किसने कहा था, राइट। तो ये कथन फेमस था काफ़ी, ठीक है। तो ये किसने बोला था कथन, ये बोला था CR जो मजूमदार थे उन्होंने बोला था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा 109 का, ठीक है। 110वां क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय शासक के साथ की गई सहायक संधि के सही कालक्रम के अनुसार, सही कालक्रम क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो 110 का जो आंसर होगा यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में क्या है 1 2 3 4, चारों बातें क्या है सही है, सही कालक्रम अनुसार इनका ये होगा 1 2, पहला 1, ठीक है, हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंध, ये सही कालक्रम है इनका। अगला देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो संदर्भ में सत्य कथन यहाँ पर बताना कि क्या यहाँ पे सत्य कथन था इसका 111 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, ओनली 1, पहला जो था ये इसके बारे में सही थी, बाकी यहाँ पर दोनों बातें गलत बताई गई हैं, सी करेक्ट आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन, डी के कर्वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, डी के कर्वे थे ये किससे संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर आपका 112 हो जाएगा डी, ठीक है। 112 का डी, 3 और 4 स्त्री शिक्षा से और विधवा पुनर्विवाह से, सती प्रथा बाल विवाह से संबंधित नहीं थे, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112। 113 नंबर क्वेश्चन है, 113 का है, सर थॉमस मुंडो के भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित है किससे, रैयतवाड़ी से, ठीक है। 113 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 114 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सम्मिलित है, जो मैच करना है 114 में, मैच कर लेते हैं, देखते क्या होगा। ए का 4 होगा इसमें, ठीक है, ए का 4 और बी का 3 अभिनव भारत, बी का 3 वीर सावरकर, सी का 2 इंडिया हाउस, सी का 2 श्यामजी वर्मा और डी का 1 डी का व्योम योग का चापेकर बंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 114 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 115 नंबर देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत बंगाल जो आपका केमिकल्स था उसमें नमक जो दुकान थी, स्वदेशी दुकान थी, उसको स्थापित किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है, बी यहाँ से 115 का करेक्ट आंसर होगा, प्रफुल्ल चंद्र राय। अगला देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। स्वराज पार्टी के बारे में आपको यहाँ विचार करना है, कौन सा कथन यहाँ पर क्या होगा, सत्य कथन कौन सा इनमें से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 116 में ए यहाँ पर करेक्ट होगा। पहली बात यहाँ बोला इसकी स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी, ये बात सही है, ठीक है। बाकी ये दोनों बातें गलत है, सही बातें पूछा है तो ए इसका करेक्ट होगा, गलत पूछता तो यहाँ पे 2 3 होता, 2 3 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सही बात पूछा है उसमें तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, इसमें से सही है, ठीक है। तो 117 का आपका आंसर होगा, दोनों बातें क्या है सही है, सही बातें पूछा तो दोनों बातें सही है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 2 दोनों, ठीक है। अगला देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनको सम्मिलित करना है, खेड़ा जो आपका कृषक आंदोलन है, एका आंदोलन है, तेभागा आंदोलन, इनको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो 118 है वहाँ पर हो जाएगा आपका ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का 1 बी का 3, ए का जो 1 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा और सी का आपका हो जाएगा 118, ए का 1 बी का 3 सी का 4 होगा और डी का 2, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 118 का ए, ठीक है। 118 का आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, व्यक्तिगत के बारे में कौन सा यहाँ पर सत्य कथन है, तो ये देखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 119 का, यहाँ पर सी, दोनों बातें क्या व्यक्तिगत के बारे में यहाँ पर सही हैं, ठीक है। अगला क्या 120, स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा तथा सुशासन संबंधित प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किए गए थे, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 120 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 का जो कलकत्ता जो अधिवेशन था उसमें, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 121, चंपारण कृषक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। इनके कथन के बारे में विचार करने कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, सही कथन पूछा है। तो 121 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 1 और ओनली 3, दूसरा और चौथा आपका गलत है।
सरोजिनी नायडू के आग्रह पर गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया, गलत बात है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी महात्मा गांधी उपाधि दी, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, 1 और 3 यहाँ पे सही होगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा 121। अगला देखते हैं, सी नहीं होगा, 1 और 3 होगा तो 1 और 3 बी में है, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, मोपला विद्रोह के संबंध में यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। मोपला के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है 120 में, 122 में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। उपयुक्त में से सभी कथन क्या है आपके सही है, सही पूछा है तो सभी कथन आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला देखते हैं 123, तोहफत उल मुहाविद्दीन जो आपके कसरवादी का उपहार होता था, उसमें नामक ग्रंथ की रचना किसको द्वारा पर की गई थी। करेक्ट आंसर आपका होगा 123 का, 123 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा यहाँ, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगला देखते हैं 124, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करना, इनमें से कौन सा सही यहाँ पर सही सम्मिलित है, इसको देखते हैं 124 का। तो 124 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ए का 3, ठीक है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का, ठीक है। 125 देखते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, कौन सा कथन गलत पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा डी, इनके प्रयासों से परिणाम स्वरूप सम्मति के अधिनियम पारित किया गया, ये गलत स्टेटमेंट है, तीनों ये आपकी बाकी सही है। अगला क्या है 126 नंबर, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सुमेल करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो मैच करते हैं, 126 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ए का 3, बी का 4, बी का 4, ठीक है, और सी का 1 और डी का 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 126 का। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके फराजी आंदोलन था उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। फराजी आंदोलन कथन विचार करना है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 127 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 127 का क्या होगा बी, ओनली 2, केवल 2 यहाँ पर बात सही है, सही पूछा है तो केवल 2 बात सही है, पहली और तीसरी बात आपकी गलत है, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन है, नाना साहब के सलाहकार जिन्हें 1857 की ईस्वी के विद्रोह की क्रांति का दूत भी बनाया जाता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 128 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा अजीमुल्लाह खान, ठीक है। तो 128 का बी। अगला देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन, ठीक है, ताना भगत आंदोलन के बारे में दी गई जानकारी के बारे में गलत कथन पहचानना है, कौन सी यहाँ पर गलत कथन है आपको ये पहचानना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, गलत स्टेटमेंट, ओनली पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों बातें यहाँ तीनों बातें सही हैं, पहला गलत है तो गलत पूछा है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 130, 1928 में बारडोली जो सत्याग्रह था किसके द्वारा यहाँ पर क्या है किसने प्रारंभ किया था, ठीक है, तो ये प्रारंभ किया था वल्लभ भाई पटेल, ये करेक्ट आंसर होगा 130 का। 131, निम्नलिखित में से यह क्या है, इनमें विचार करना है और यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है इनमें से, ठीक है। 131 का, तो 131 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपका सही है, तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत है, सही पूछा है तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या 132 नंबर क्वेश्चन, 1912 के दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में कथनों पर विचार करना है, ठीक है, जो कथन है 1912 के बारे में कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। सही कूट पूछा कि यहाँ करना सही कूट क्या होगा, तो 132 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों बातें क्या सही है। अगला क्या 133 नंबर क्वेश्चन, लाहौर सशस्त्र विद्रोह जो 1915 के बारे में क्या सच नहीं है, इनमें से क्या सही नहीं है 133 में, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ये ब्रिटिश न्यायाधीश जैक्सन का हमला किया था, ये गलत है, ठीक है। अगला क्या है 134, 1946 में भारत की जो अंतरिम सरकार थी उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करने के बाद बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा 134 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ओनली एक यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, बाकी 2-3 यहाँ पे इसके गलत हैं। अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग ने अंतरिम में भाग नहीं लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, सही जो होगा आपका ए होगा यहाँ, ठीक है। अगला क्या 135, निम्नलिखित में से दिए गए कथन का सही उत्तर चयन करना है, ठीक है, क्या है सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है 135 नंबर क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 135 में बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल दो बातें क्या है करेक्ट है। पहली बात आपकी 1870 में जो गणेश वासुदेव जोशी ने की थी ये गलत है, ठीक है, सार्वजनिक सभा की स्थापना। अगला क्या है 136 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है 136 में। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 136 का ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ये बात सही नहीं है, बाकी दोनों बात करेक्ट है। गणपति उत्सव मनाने के लिए पुणे 1899 में मित्र मेरा संगठन का गठन किया गया था, ये गलत है, दोनों बात बाकी आपके सही है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 136 का एक ए स्टेटमेंट सही आपका है, ठीक है। कौन सा सही नहीं पूछा है तो आपका ये ए सही नहीं था पहला। अगला देखते हैं 137, गलत कथन पहचानना है, इसमें से गलत कथन पहचानना है 137 में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी,
बी आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, बी गलत है। तो गलत पहचाना था, बी मैंने बता दिया। 138 नंबर क्वेश्चन, इनमें से मैच करना है कि कौन सा क्या है, इसको मैच करते हैं 138 में, देखते हैं। 138 का यहाँ पर सी होगा, ए का 1, बी का 2, सी का ए का 1 होगा, बी का 3 और सी का 2, ये आपका आंसर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का। 139, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही इनमें से नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 139 का। 139 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 और 2, केवल 1 और 2 क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है। 1 और 2 सही नहीं, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ये दोनों आपके गलत है। तो गलत पूछा है, तो गलत आपका हो जाएगा बी। 140 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के नागपुर जो अधिवेशन था उसमें 1920 के बारे में दिए गए कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा बी, स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 141 क्वेश्चन है, अधोमुखी जो आपका निस्यंदन है, इसके सिद्धांत के बारे में संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका संबंध, इसका अधोमुखी कौन सा सही है, ठीक है। अधोमुखी जो निस्यंदन, इसके सिद्धांत में कौन सा संबंध यहाँ पर सही है। तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च वर्गों के सदस्यों के माध्यम से जनता को शिक्षित करना। 42, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है, अंतरिम सरकार का गठन, शिमला सम्मेलन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, भारत विभाजित जो था। तो हमारा 42 का मैच कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर, देखो सी हमारा मैच करेगा। 2 1 4 3, पहला क्या है 2, उसके बाद क्या है 1, फिर उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका लास्ट में 3 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में 3, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो भी यहाँ पर दिए हैं उसके आपके सन याद कर लेने, किस सन में ये था, उस तभी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बकास्त भूमि शब्द का किससे जुड़ा, जो बकास्त भूमि शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है। तो 143 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। किस, जो किराए के भुगतान न करने पर जो काश्तकार थे उनकी जिम्मेदारी जो पास से वो भूमि जब्त हो जाती है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस योजना के प्रस्ताव को बालकन योजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 144 का बी, आपका डिकी बर्थ योजना है वो, ठीक है, डिकी बर्थ योजना, सी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 145 नंबर, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे गलत पूछा है 45 में, तो कौन सा गलत होगा, ये गलत होगा। आपको 22 तरह की कार्यकारी परिषदों में हिंदुओं और मुसलमानों को समान संख्या होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं था, ठीक है। ये क्या, ये गलत स्टेटमेंट है आपका अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। आपको याद रखना पूछना क्या है, किस बारे में आपको बराबर उनकी संख्या रखने कह रहा है, अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहा है। अगस्त प्रस्ताव में ये गलत आपका होगा डी स्टेटमेंट। अगला देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, गलत कथन को पहचानना है, ठीक है। 146 में भी आपका क्या गलत कथन को पहचानना है। तो गलत कथन में से पहचान लेते हैं कौन से हैं। देखो तीसरा और चौथा, ये तीसरा चौथा आपके स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा स्टेटमेंट आपके सही है। लॉर्ड वाइस जो वेवेल है 1946 में आम चुनाव की तारीख घोषणा की थी, बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। तो 1 और 2 बातें हमारी करेक्ट हैं, ठीक है, 1-2 बातें करेक्ट हैं। और पूछे कौन सी गलत है, तो गलत आपकी 3-4 आपकी गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 146, ठीक है। अगला देखते हैं 147, लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना है उसके बारे में कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन गलत उत्तर है, इनमें से गलत उत्तर का चयन करना है 147 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 147 का बी, मतलब गलत आंसर जो होगा आपका बी होगा। ये जनमत संग्रह केवल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आयोजित किया जाएगा, ये गलत था। बाकी तीनों आपके सही हैं, ए सी डी आपके सही हैं। 148, मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं है, ठीक है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है और कोई भगवान नहीं है, ना कोई नारा किसी के द्वारा दिया गया है। तो 148 में किसने बोला था, ये बोला था कि अयप्पन ने, ठीक है। 149 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बनाकर जन क्रांति का कार्य किया, किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 149 का बी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। 150, सर जो हीरोज ने किए किसी विद्रोही के सर्वश्रेष्ठ और बहादुर सैन्य नेता बताया। तो 150 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रानी लक्ष्मीबाई। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो वहाँ 150 क्वेश्चन था, मैंने 150 क्वेश्चन आपको पूरा डिस्कस कर दिया, क्या क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछी जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप जितना तैयारी कर ही चुके होंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन के साथ आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, या आप यहाँ से टॉपिक भी अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपका नहीं पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, वो बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन सा सही पूछ रहा है, कौन सा गलत पूछ रहा है, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पेपर 2 जल्दी लेके आएंगे वो भी, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।